भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको रविवार को सुनने वाली सूरज भगवान की कहानी सुना रही हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी थे। उनके पड़ोसन के यहाँ बाहर एक गाय बंधी हुई रहती थी। उसी गाय का वह गोबर लाकर अपने घर आंगन को लीपकर चौका करके रसोई बनाकर सूरज भगवान को भोग लगाकर वही भोजन करती थी। एक दिन पड़ोसन ने सोचा कि यह रोज़ रोज़ मेरी गाय का गोबर ले जाकर अपना घर आंगन लिपती है। ऐसा सोचकर उसने गाय को अपने घर के अंदर बाड़े में ले जाकर बांध दिया। दूसरे दिन ब्राह्मणी उठी तो उसे गाय का गोबर नहीं मिलने और उसे घर आंगन का चौका न देने के कारण रसोई भी नहीं बनाई और ना ही सूरज भगवान को भोग लगाया और वह खुद भी भूखी सो गई। रात को सूरज भगवान ने सपने में आकर कहा कि क्या हुआ, तुमने आज मेरे भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी भूखी सो रही हो, क्या बात है। उसने कहा कि गोबर से मेरे घर का चौका करने का नियम था। गोबर न मिलने के कारण मैं कुछ न कर सकी। भगवान ने कहा, जा उठकर देख, तेरे घर के आगे गाय बंधी हुई है। ब्राह्मणी उठी और जाकर देखा तो सचमुच घर के आगे गाय बंधी हुई थी। उस गाय ने सोने का गोबर दिया था। उसकी पड़ोसन बाहर आई और उसने सोने का गोबर देखा तो अपनी गाय का गोबर रख दिया और सोने का गोबर अपने घर ले गई। ब्राह्मण ने रोज की तरह गोबर ले जाकर अपने घर आंगन को चौका दिया। वह रसोई बनाकर भगवान के भोग लगाकर स्वयं भी भोजन कर दिया। सूरज भगवान ने सोचा कि पड़ोसन तो इसके साथ धोखा कर रही है। एक दिन घेर घुमेर बादल करके बरसात शुरू कर दी। मजबूर होकर ब्राह्मणी को गाय अंदर बांधनी पड़ी। सुबह ब्राह्मणी उठी तो उस गाय का गोबर नहीं मिला, सोने का गोबर मिला। उस पड़ोसन हाथ मलकर रह गई और ईर्ष्या से उसने राजा को शिकायत कर दी और कहा कि ब्राह्मणी की गाय तो सोने का गोबर करती है, वह तो आपके पास अच्छी रहेगी। राजा ने अपने सिपाही भेजकर गाय को अपने महल में बंधवा दिया। राजा सुबह उठकर देखा तो पूरे महल में गोबर ही गोबर हो जाता है। तो उसने ब्राह्मणी को बुलावा भेजा और पूछा कि तुमने क्या टाने टोटके किए कि मेरे यहाँ गोबर ही गोबर हो गया है। ब्राह्मणी ने कहा, यह सब तो सूरज भगवान की ही माया है। मेरे ऊपर तो सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं। उसने तो सब कहानी राजा को सुना दी। राजा ने भी सूरज भगवान को याद किया तो उसका महल पहले जैसा हो गया। राजा ने ब्राह्मणी की पड़ोसन को बुलाकर चुगली करने के बदले में दंड दिया और ब्राह्मणी को धर्म की बहन बनाकर ओढ़ना उठाकर गाय के साथ गाजे बाजे से उसे घर के लिए विदा किया। हे सूरज भगवान, ब्राह्मणी के ऊपर जैसे प्रसन्न हुए वैसे ही सभी के ऊपर प्रसन्न होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। हे सूरज भगवान की